गजा की गलियां और सड़कें अब खंडहर बन चुकी हैं। हर तरफ गर्दो गुबार और मलबा बिखरा हुआ है। घरों के मलबे के नीचे दबी यादें, हसरतें और उम्मीदें अब खाक में तब्दील हो चुकी हैं। यह मंजर किसी कयामत से कम नहीं है। मस्जिदें, गिरजाघर, मदरसे और शिफाखाने भी इस बर्बादी का निशान बन चुके हैं। आलमी मनसूबाबंदी इदारा यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग के दौरान गजा में 60% से ज्यादा इमारतें या तो पूरी तरह से मुनहदिम हो गई हैं या फिर रहने के काबिल नहीं बची। बिजली और पानी की फराहमी भी पूरी तरह ठप हो चुकी है, जिसकी वजह से मुकामी आबादी को संगीन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शिफाखानों में दवाओं की किल्लत है और हजारों लोग बगैर किसी मुनासिब इलाज के जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं। हालांकि इस बर्बादी के बावजूद गजा के लोग मायूस नहीं हुए हैं। वह अपनी उजड़ी हुई जिंदगी को फिर से बसाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। मुकामी और आलमी इदारों ने दोबारा आबादकारी के लिए अपनी कोशिश शुरू कर दी है। काहिरा में मंगल के रोज मुनाकिद अरब कॉन्फ्रेंस में अरब रहनुमाओं ने गजा के लिए मिस्र की जंगबाज तरतीब का हिमायत किया। साथ ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस तजवीज को मुस्तरद कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि गजा के तकरीबन 2 मिलियन फलस्तीनियों को दूसरे ममालिक में बसाया जाए। अरब ममालिक ने कहा कि यह तजवीज आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी। अरब रहनुमाओं ने गजा पट्टी के लिए मिस्र की जंगबाज तरतीब की तायद की। इस हवाले से मंगल के रोज मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने मालूमात फराहम की। उन्होंने कहा कि इस तरतीब के तहत तकरीबन 2 मिलियन फलस्तीनियों को गजा पट्टी में रहने की इजाज़त दी जाएगी। काहिरा में मुनाकिद मजलिस में रहनुमाओं ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की उस मनसूबाबंदी को इख्तिलाफ किया जिसमें गजा को आबादी से पाक करने और इसे एक समुद्री सैरगाही मुकाम के तौर पर दोबारा तरक्की देने की तजवीज़ की गई थी। हालांकि अब तक यह वाज़ेह नहीं है कि इजराइल या अमेरिका इस तरतीब को तस्लीम करेंगे या नहीं। मिस्र की जानिब से काहिरा में मुनाकिद इस अरब कॉन्फ्रेंस में कतर के अमीर, मुत्तहिदा अरब अमीरात के नायब सदर और सऊदी अरब के वजीर खारजा शरीक हुए। यह वह ममालिक है जिनकी हिमायत किसी भी जंगबाज तरतीब के लिए अहमियत की हामिल है। इसके अलावा आलमी इदारा यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र की तरतीब में 53 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सरमायाकारी से 2030 तक गजा की आबादी को मुंतकिल किए बगैर दोबारा बहाली का मंसूबा शामिल है। पहले मरहले में गैर मुनफज मिसाइल को खत्म करना और बमबारी से बचे हुए मलबे को साफ करना शामिल है। बहाली के दौरान गजा में अस्थायी रहायशी यूनिटें कायम की जाएंगी। मलबे को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जाएगा, जबकि कुछ को बहरे रूम के साहिल पर जमीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मिस्र की तरतीब में एक नया हवाई अड्डा और एक तिजारती बंदरगाह खोलने का भी मंसूबा शामिल है। हमास को एक आज़ाद इंतजामी निजाम के सुपुर्द करने के लिए कहा जाएगा जब तक कि नया फलस्तीनी इंतजामिया मुकम्मल तौर पर काबू नहीं संभाल लेता। गजा के बासिंदों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल अपने सर पर छत का होना है। जो मकानात जंग में मुनहदिम हो गए, उनके मालिक अब खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। महमूदा कैंपों में सूरत हाल बदतर हो चुकी है। इन कैंपों में बुनियादी सहूलतें मैसर नहीं है। पानी की किल्लत, बिजली की बंदिश और सेहत की सहूलतों की अदम दस्तयाबी ने सूरत हाल को और संगीन बना दिया है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनके मदरसे या तो पूरी तरह से मुनहदिम हो चुके हैं या उन पर अस्थायी कैंप बनाए जा चुके हैं। गजा में दोबारा आबादकारी का मसला सिर्फ एक इंसानी मसला नहीं बल्कि एक सियासी मसला भी बन चुका है। इजराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़ा अब भी गजा के हालात को नाजुक बनाए हुए है। जब तक सियासी मसाइल हल नहीं होते तब तक कोई भी तामीरी काम मुकम्मल तौर पर अंजाम नहीं दिया जा सकता। पिछले कई मरतबा आलमी बिरादरी ने इस मसले को हल करने की कोशिश की है, लेकिन अब तक कोई ठोस हल बरामद नहीं हो सका। जब भी गजा में तामीरी काम शुरू होता है, कुछ ही महीनों बाद एक नया तनाज़ा उसे फिर से वीरान कर देता है। यह सिलसिला अरसे से जारी है और अब सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक यह इलाका इसी कश्मकश में मुब्तला रहेगा। गजा के बासिंदों के लिए सबसे अहम चीज अमन है। वे चाहते हैं कि उन पर और उनके बच्चों पर अब और जंग न थोपी जाए। उनकी एक ही इल्तिजा है, हमें इज्जत से जीने दो, हमें बसने दो, हमें सांस लेने दो। गजा में सुकून और इस्तेहकाम के बगैर आबादकारी मुमकिन नहीं। आलमी बिरादरी को इस मसले को संगीन अंदाज में देखना होगा। गजा की दोबारा बहाली के साथ साथ वहाँ के अफराद को एक बेहतर और महफूज मुस्तकबिल देने की जरूरत है। अब देखना यह है कि दुनिया इस इलाके को महज एक जंग का मैदान समझेगी
या फिर इंसानियत के नज़रिए से गजा की दोबारा बहाली के लिए मदद के लिए आगे आएगी। गजा में दोबारा आबादकारी महज इमारतें खड़ी करने तक महदूद नहीं, बल्कि यह वहाँ के अफराद को नई जिंदगी देने का एक अहम मरहला है। यह एक ऐसा सफर है जिसमें कई मुश्किलात हैं, लेकिन उम्मीद की रोशनी अब भी बाकी है। अगर सियासी मसाइल हल हो जाए, आलमी बिरादरी इस इलाके की मदद के लिए आगे आए और इंसानियत को तरजीह दी जाए, तो यकीनन गजा फिर से रोशन हो सकता है।